हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साइंस में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। ठीक है, हमने इस चैप्टर में कंबशन के बारे में, कंबस्टिबल सब्सटेंस के बारे में, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, आज पढ़ने की बारी है फ्यूल के बारे में। फ्यूल इज अ सब्सटेंस which may be burned to produce considerable heat without the formation of undesirable प्रोडक्ट। ठीक है, फ्यूल एक ऐसी चीज होती है बच्चों जिसको जलाने पर हमें हीट एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि जस्ट सपोज हम लकड़ी को जलाते हैं और हमें हीट एनर्जी प्राप्त होती है, तो वो भी फ्यूल है। हम केरोसिन को जलाते हैं और उससे हमें जलाने से हमें हीट एनर्जी हमारे खाने को पकाने के लिए और दूसरे कई कामों के लिए वो इस्तेमाल की जा सकती है, उसे हम फ्यूल कहते हैं। ठीक है, बात करें आइडियल फ्यूल की, तो आइडियल फ्यूल क्या होता है? द फ्यूल विच फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर यूज इज कॉल्ड एन आइडियल फ्यूल। ठीक है, बेसिकली मैं कहूँ आइडियल फ्यूल वो होता है जिससे हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, जिसमें जरा भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, जो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी कम से कम जलने पर प्रोड्यूस करता है। उसे आइडियल फ्यूल कहते हैं, जो हमारा कंप्लीट काम करके हमें देता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value। ठीक है, जब हम किसी भी फ्यूल को 1 kg फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें से हमें जितनी हीट एनर्जी मिलती है वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। अलग अलग फ्यूल को जलाने पर 1 kg जलाने पर अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्राप्त होती है। इससे ये पता चलता है कि सभी चीज़ों की कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी। ठीक है, हर एक चीज़ को मेज़र करने की एक यूनिट होती है। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं, लंबाई को हम मीटर या सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कैलोरीफिक वैल्यू को मेज़र करने के लिए जो यूनिट होती है वो किलो जूल पर केजी होती है, यानी 1 kg से हमें कितने एनर्जी प्राप्त हुई। Unburned carbon particles in the air are dangerous pollutants causing respiratory problems। ठीक है, कभी भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से कुछ अनबर्न्ड यानी कुछ ऐसा भाग होता है उसका जो जल नहीं पाता है। ठीक है, उसे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल कहते हैं। वो हवा में मिक्स हो जाता है और हवा में मिक्स होने के बाद धुएं के रूप में हम जब जलाते हैं तो धुएं के रूप में निकलता है, फिर हवा में मिक्स हो जाता है और उससे वो बड़ा हार्मफुल होता है। वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है और साथ ही साथ जो उस हवा में सांस लेता है उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। Incomplete combustion of fuel gives poisonous carbon monoxide gas। वहीं कभी कभी फ्यूल कंप्लीटली नहीं जल पाता है, इनकम्प्लीट जल पाता है, जिसकी वजह से एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस माना जाता है। जब भी कोई फ्यूल पूरी तरह से नहीं जल पाता है तो जो धुआं प्रोड्यूस होता है, जो गैस प्रोड्यूस होती है, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। ये बड़ी ही जहरीली गैस होती है। इसको अगर थोड़ा भी हम सांस में ले ले तो ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत कर सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। Increased percentage of carbon dioxide gas in air is responsible for global warming। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने कई चैप्टर्स में बच्चों पढ़ा है और हमने हर चैप्टर में यही बात पढ़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा रहता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस होती है
जो सन की गर्म रेस को धरती पर लेकर आती है। Oxides of sulfur and nitrogen produced by burning of coal, diesel and petrol। कॉल, डीजल और पेट्रोल को जब हम यूज़ करते हैं तो इन फ्यूल्स के अंदर से भी पॉल्यूशन होता है। जो इनका अनबर्न्ड पार्ट होता है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा में छोड़ता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में जाकर जो बारिश के बादल होते हैं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, और जब बारिश आती है तो बारिश के साथ ये वापस ज़मीन पर आ जाते हैं। इसे एसिड रेन भी कहा जाता है। ये एसिड रेन बहुत ही हार्मफुल होती है क्रॉप के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और मिट्टी के लिए। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। हर एक चीज़ को कंट्रोल, जैसे हमने कल बात की थी कि आग जब लग जाती है तो आग को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल होता है। पर हमने ये भी कल पढ़ा था कि हर तरह की आग को कंट्रोल पानी से नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर आग इलेक्ट्रिक सर्किट से लगी हो तो उसको पानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आग अगर पेट्रोल की वजह से लगी हो तो उसे पानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए एक खास तरह की डिवाइसेस होती हैं जो आग को कंट्रोल करने में मदद करती है, फायर को कंट्रोल करने में मदद करती है। वैसा ही एक डिवाइस है फायर एग्जीक्यूशन। फायर एग्जीक्यूशन इज यूज्ड टू कंट्रोल द फायर। The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of fuel or both। फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है कि जो ऑक्सीजन जो आग लगने के लिए इम्पोर्टेंट होती है उस ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे आग बढ़ना बंद हो जाती है और धीरे धीरे आग बुझ जाती है। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से बचपन में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि कैंडल को एक ग्लास से ढक देना और थोड़ी देर के बाद वो कैंडल बुझ जाती है, क्योंकि जब हम उसको सराउंडिंग को बंद कर देते हैं तो बाहर की हवा अंदर की तरफ नहीं आ पाती। ठीक वैसे ही फायर एक्सटिंग्विशर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आग जलना बंद हो जाती है और थोड़ी समय में बुझ जाती है। ठीक है। साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर जो टेम्परेचर होता है फ्यूल का उसे भी डाउन करते हैं, जिससे आग लगना कम हो जाए। फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी Fuel efficiency is expressed in terms of its calorific value, which is the amount of heat energy produced on a complete combustion of 1 kg फ्यूल। ठीक है। 1 kg फ्यूल को जलाने के बाद जो एनर्जी आपको प्राप्त होती है उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, और उसे ही फ्यूल एफिशिएंसी माना जाता है, यानी फ्यूल कितना दमदार है या कितना दमदार नहीं है।